दोस्तों, आपका स्वागत है आज के खास वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इतिहास और विज्ञान के नजरिए से भी काफी रोचक है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस्लाम में सूअर का मांस क्यों हराम है? और क्या आप जानते हैं कि ईसाई धर्म के शुरुआती दौर में भी सूअर के मांस को निषिद्ध माना जाता था? आज हम समझेंगे इस्लाम में सूअर की मनाही के पीछे की कुरानी शिक्षाएं क्या हैं, प्रारंभिक ईसाई धर्म में इसे कैसे देखा गया और क्या इसका कोई वैज्ञानिक कारण भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस्लाम में जो चीजें हराम यानी वर्जित कही गई हैं, उनमें सबसे स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है सूअर का मांस। कुरान शरीफ में यह बात कई बार दोहराई गई है। सूरह अल बकरा, सूरह अल मायदा, सूरह अल अनाम और सूरह अल नहल, इन सब में यह साफ तौर पर कहा गया है कि मुसलमानों के लिए सूअर का मांस हराम है। उदाहरण के तौर पर कुरान कहता है, तुम पर हराम किया गया है मरा हुआ जानवर, खून, सूअर का मांस और वह जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। सूअर को इस्लामी दृष्टिकोण से नापाक और अपवित्र जीव माना जाता है। यह केवल एक भोजन प्रतिबंध नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक शिक्षा है। इस्लाम यह सिखाता है कि जो कुछ हम खाते हैं उसका असर हमारे दिल और आत्मा पर भी पड़ता है। सूअर की फितरत भी इसे हराम करने के पीछे एक कारण है। वह गंदगी में रहने वाला, अपना और दूसरों का मल खाने वाला जीव है। इस्लाम में पवित्रता, ज़ाहिरी, बाहरी और बटीनी, आंतरिक, दोनों को बहुत महत्व दिया गया है। अब बात करते हैं ईसाई धर्म की। आज भले ही अधिकतर ईसाई सूअर का मांस खाते हों, लेकिन अगर हम प्रारंभिक ईसाई परंपराओं को देखें तो वहां भी सूअर का मांस वर्जित था। बाइबल के पुराने नियम में, खासकर लेविटिकस में लिखा है, सूअर खुर वाला है लेकिन जुगाली नहीं करता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। उसके मांस को न खाना और उसकी मृत देह को न छूना। इसका मतलब यह हुआ कि ईसा मसीह से पहले और उनके समकालीन यहूदी और पहले ईसाई सभी इस नियम का पालन करते थे। ईसा मसीह खुद यहूदी परंपरा में पले बढ़े थे और उन्होंने कभी इस प्रतिबंध को तोड़ा नहीं। लेकिन बाद में सेंट पॉल और अन्य प्रचारकों ने कहा कि अब परमेश्वर की कृपा सब पर समान है और बाहरी नियमों की तुलना में विश्वास और आत्मा की शुद्धता ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए धीरे धीरे ईसाई धर्म में यह प्रतिबंध खत्म होने लगा। हालांकि आज भी कुछ ईसाई संप्रदाय जैसे सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट्स और कुछ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन समूह आज भी सूअर का मांस नहीं खाते। अब बात करते हैं विज्ञान की। सूअर का मांस कुछ खास बीमारियों का कारण बन सकता है। इसमें पाया जाने वाला एक परजीवी होता है, ट्राइकिनेला, जो इंसानों में जाकर गंभीर बीमारियां फैला सकता है। पुराने समय में जब न रेफ्रिजरेटर थे, न साफ सफाई की व्यवस्था, उस समय सूअर का मांस बहुत जल्दी खराब हो जाता था और अगर अच्छी तरह पकाया न जाए तो टेपवॉर्म और फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं हो सकती थीं। इसीलिए कई धार्मिक व्यवस्थाओं ने समाज को इनसे बचाने के लिए ऐसे प्रतिबंध बनाए जिनमें स्वास्थ्य और पवित्रता दोनों का ध्यान रखा गया। सूअर के मांस पर प्रतिबंध केवल एक स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा नहीं था, यह समाज को नैतिक और आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाने का प्रयास था। इस्लाम और यहूदी धर्म दोनों यह मानते हैं कि इंसान को सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि संयम और आदेश पालन के लिए जीना चाहिए। इंसान क्या खाता है, यह केवल शरीर नहीं, मन और आत्मा को भी प्रभावित करता है। धार्मिक नियम एक तरह का आत्मसंयम और ईश्वर के प्रति समर्पण दर्शाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि सूअर का मांस इस्लाम में क्यों हराम है, ईसाई धर्म में इसका क्या इतिहास रहा है और विज्ञान क्या कहता है इसके बारे में। यह मनाही सिर्फ एक खाना पीना का मामला नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, आध्यात्मिकता और नैतिकता का मिला जुला रूप है। चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो, यह समझना जरूरी है कि हर प्रतिबंध के पीछे एक गहरी सोच और उद्देश्य छिपा होता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं क्या आपको भी ऐसे धार्मिक तथ्यों में रुचि है।